इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया टीवी में आपके साथ सिमरन। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की अपडेट की। दीपावली के मौके पर देश के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पटाखे जलाने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइन इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप जारी की गई है और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को देखते हुए कई जगहों पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वैसे इस प्रतिबंध में केवल वही पटाखे शामिल हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं और जिसमें बेरियम सोल्ट पाया जाता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उसके इस आदेश का उल्लंघन करते हैं तो मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। वहीं दिल्ली में देखें तो दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को पटाखों पर प्रतिबंध की घोषणा करते हुए कहा था कि ये जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। बाद में 28 सितंबर को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के ने 1 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अपनी 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश राज्य के उन सभी शहरों में भी लागू होगा जहां पिछले साल नवंबर में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में रहा था। वहीं पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पालन करने की अपील करते हुए कहा कि काली पूजा और दीपावली के मौके पर सिर्फ हरित पटाखे ही जलाएं। काली पूजा और दीपावली के अवसर पर सभी तरह के पटाखों को प्रतिबंधित करने वाले कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए तंत्र को और मजबूत किया जाए। वहीं असम की बात की जाए तो असम में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आदेश जारी कर ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ ग्रीन पटाखों को भी निश्चित समय तक जलाने को कहा गया है और यहाँ दिवाली के दिन रात 8 से 10 बजे तक और छठ पूजा दिन सुबह 6 से 8 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। वहीं तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु की सरकार ने स्पष्ट किया है कि 4 नवंबर को दीपावली के दिन राज्य में केवल हरित पटाखे जलाने की मंजूरी होगी और उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार पटाखे जलाने के लिए केवल 2 घंटे की समय सीमा तय की है। वहीं सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि सिलसिलेवार पटाखे चलाने के से बचे और जिससे काफी ध्वनि प्रदूषण होता है। वहीं कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक सरकार ने दिवाली के लिए केवल हरित पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति दी है। वहीं साथ ही लोगों को कोविड-19 नियमों का सख्ती से अनुपालन करने का सुझाव दिया है। वहीं कर्नाटक के मुख्य सचिव पी रवि कुमार के हस्ताक्षर के साथ जारी आदेश में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हरित पटाखों के अलावा किसी अन्य तरह के पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक होगी। ये था अब तक का अपडेट। ऐसे रख खुद को देश की खबरों से रखे अपडेट वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ। जय हिंद, जय भारत।